Expenses. The amount which is paid by the business to the outsider for getting any benefit are known as expenses. Expenses क्या होता है? कंपनी या बिजनेस जो पैसा पे करते हैं किसी सर्विस के बदले में, किसी बेनिफिट के बदले में, किसी प्रोडक्ट के बदले में, कुछ खरीदने के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। यहां पर आप सर्विस ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, या आप रेंट पे बिल्डिंग ले सकते हैं। ये सारी एक्सपेंसेस में आते हैं। यहां पर हम खर्च कर रहे हैं, इसके बदले में हमें कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं। एक्सपेंसेस हम उसको कहते हैं जहां पर हम खर्च करने के बाद हमें कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट मिले, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। अगर हम खर्च कर रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं लॉस। तो दोस्तों, एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। द एक्सपेंसेस डायरेक्टली एंगेज इन प्रोडक्शन आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो खर्च प्रोडक्शन के लिए ही जो आते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, या एक्सपेंसेस कंप्लीटली रिलेटिंग टू द फैक्ट्री आर नोन एज डायरेक्ट, या फिर वो कंप्लीटली फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस हो। यानी कि जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं, तब जो खर्च आता है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। अब एक एग्जांपल ले लीजिए। आपने बिजनेस स्टार्ट किया। आपका जो बिजनेस है कंप्यूटर खरीदना और उसके बाद उसको बेचना। जनवरी में आपने ऑफिस बना लिया, फर्नीचर ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी है, एक एम्प्लॉय को आपने ले लिया। अच्छा, जनवरी से आपके एक्सपेंसेस स्टार्ट हो गए। आपने किस बिजनेस के लिए खरीदा है? आपको कंप्यूटर्स खरीद कर बेचना है। जनवरी में आपने कोई कंप्यूटर खरीदा नहीं और बेचा भी नहीं, लेकिन ऑफिस जो आपने ओपन किया है, यहां पर खर्च आ रहा है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है। फिर फरवरी में आए आप, यहां पर भी आपने कंप्यूटर खरीदा ना बेचा, लेकिन यहां पर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, सैलरी पे करना है, यहां पे खर्च आ रहे हैं। लेकिन बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी प्रोडक्शन आप बोल सकते हैं, एग्जैक्टली वो स्टार्ट नहीं हुआ है जिसके लिए आपने ये ऑफिस को बनाया है। मार्च में आपने डिसाइड किया कि आप कंप्यूटर खरीदेंगे और उसको बेचेंगे। तो खरीदने के लिए आपने क्या किया? एक दूसरे सिटी को गए जो आपके नियर बाय है, वहां से आपने कंप्यूटर खरीदा और यहां लाके बेचा। अब वहां जाने के लिए जो खर्च आया, यहां लाने के लिए जो खर्च आया, आप वहां पे गए, ट्रांसपोर्टेशन जो आया, वहां पर आपने कंप्यूटर्स 10 कंप्यूटर वहां पे खरीदे, फिर वहां पे आपने कुली को लिया, वेजेस जिसे बोलते हैं, उसको पे किया, फिर वहां से आप उसको कैरी किया एक व्हीकल में, उसका खर्च आया। अब यहां पर फिर से आपने एक कुली को लिया, वो खर्च आया। तो ये जो खर्च आ रहे हैं ये जनवरी और फरवरी में नहीं आए थे, सिर्फ मार्च में आ रहे हैं, क्योंकि आपने अब प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, अब आप बिजनेस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप मार्च में भी नहीं करते तो ये एक्सपेंसेस नहीं आते। समझ रहे हैं आप? जब हम प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं, जब हमारी फैक्ट्री वर्क करती है, जब जो खर्च आते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑफिस में आ रहे हैं, आपका प्रोडक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन ऑफिस आपने जो ओपन किया है जनवरी में, फरवरी में, जो एक्सपेंसेस है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम उसको बोलते हैं। द एक्सपेंसेस कंप्लीटली रिलेटिंग टू द ऑफिस आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
समझ रहे हैं आप? प्रोडक्शन के टाइम पे जो खर्च आता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। अगर प्रोडक्शन बंद हो गया तो खर्च भी बंद हो जाएंगे, लेकिन आपकी ऑफिस रहेगी, क्योंकि आपकी कंपनी बंद नहीं हुई, सिर्फ प्रोडक्शन बंद हुआ है। आपकी ऑफिस तो रहेगी, लेकिन ऑफिस में जो खर्च आते हैं उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जो ऑफिस यहाँ पे मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वाटर, ये हमेशा 1 ईयर के लिए वर्क करती है ऑफिस। यहाँ पर ये 1 ईयर एक्सपेंसेस आते रहेंगे। लेकिन जो हमारी फैक्ट्री है वो सिर्फ 6 मंथ्स, ईयरली 6 मंथ्स इसका प्रोडक्शन रहता है, तो वो 6 मंथ्स उतना ही वो खर्च आएंगे। ऑफिस के खर्च यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए और फैक्ट्री के खर्च यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो